जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम सीखेंगे घातांक और करणी के कुछ सम। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा है √36। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रूट में 36 है, ठीक है। तो 36 किसका वर्ग है, यानी कि देखो यहाँ पर हमें मानना है कि यहाँ पर 2 लिखा है, हालांकि यहाँ लिखते नहीं है, बट वो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर 2 हमारा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि 36 किसका वर्ग है, किसका वर्ग है 6 का। सम खत्म, ओके। ये मान लीजिए 49, तो 49 किसका वर्ग है 7 का, ठीक है। मान लीजिए यहाँ लिखा है हमारा 27, तो इसे कैसे करेंगे आप, इसे हम ऐसे करेंगे 27 का यदि हम एलसीएम लेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। अब जो पेयर बनेगा 2 नंबर का, हमें एक पेयर बनाना है, ठीक है। तो उस पेयर में से एक को हम लेंगे बाहर और अंदर रह जाएगा 1 बारी 3। तो 27 को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए हम लेते हैं 8 का यदि हम एलसीएम लें तो कैसे लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे हमें 2 नंबर का एक पेयर बनाना है, ठीक है। तो इस पेयर में से एक बारी बाहर आ जाएगा 2, और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रहेगा अंदर। जैसे यहाँ पे इस 3 का पेयर नहीं था तो वो अंदर रह गया था, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर है √20, तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 गुणा 2 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। अब यहाँ पर 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इसको हम एक को बाहर ले लेंगे, अंदर रह गया √5, ओके। अब इसका उल्टा करते हैं हम, देखो कैसे करेंगे उल्टा, ऐसे, ठीक है। अब ये आया कैसे पहले वो देखते हैं। ये ऐसे आया, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2, और ये सब है रूट में, ठीक है। अब इन दोनों का पेयर बन रहा है तो एक बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा वो रह जाएगा अंदर। सॉरी, यहाँ पर मुझे 2 लिखना था, ठीक है। तो अब इसका उल्टा करना है। इसका उल्टा करने का मतलब क्या है कि जो ये 2 है इसके वर्ग से इसकी होगी गुणा, जो अंदर रूट में है, ठीक है। तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8, हमारा आंसर आएगा रूट में 8, ओके। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 3√3, ओके। तो 3 के वर्ग के साथ इस 3 की होगी गुणा, तो 3 का वर्ग 9 या 27, ओके। ये आंसर आएगा हमारा। अगला एक और देखते हैं 2√3। इसका कैसे करेंगे, देखो 2 का वर्ग 4, 4 तिया 12, ओके। फिर अगला एक और देखते हैं 3√5। 3 का वर्ग 9, 9 पंजे 45, ठीक है। उसके बाद यदि हम घन की बात करें, जैसे यहाँ पे 27 है, अब पूछ रहे हैं 27 किसका घन है। तो 27 का पहले एलसीएम करो 3 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। तो घन का मतलब क्या है कि 3 में से एक नंबर को बाहर लेंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए लिखा है रूट में लिखा है 8, तो 8 किसका घन है 2 गुणा 2 गुणा 2। लेकिन जब घन की बात होगी तो 3 में से एक को ले लेंगे बाहर, ओके। अब कुछ सम देखते हैं हम, अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने एक सम लिया 10 + 2√9। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले जो 9 है यहाँ पर, ठीक है। 9 किसका वर्ग है 3 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 10 प्लस ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो ये 9 3 का वर्ग है, तो एक 3 बाहर आ जाएगा, मतलब कि 2 गुणा 3, ठीक है। फिर रूट में 10 प्लस 2 तिया 6, तो रूट में आ गया आपका 16। अब 16 किसका वर्ग है 4 का, तो हमारा आंसर आया 4, ओके। अगला सम देखते हैं 5 + 2√6। इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर तो 9 3 का वर्ग था, बट यहाँ पर 6
किसी का भी वर्ग नहीं है। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे कि जोड़ने पर तो 5 आए, ठीक है, और गुणा करने पर 6 आए। जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो हम ट्राई करते हैं। देखो, यदि हम 3 गुणा 2 करते हैं तो इन दोनों को जोड़ने पर 5 आ रहा है, और इन दोनों को गुणा करने पर 3 और 3 गुणा 2 6 आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर छोटा नंबर, दोनों पर डालेंगे रूट, ठीक है। और यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, हमारा आंसर हो गया। ओके, ये अगला क्वेश्चन है और ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 8 माइनस 2 रूट में 15। ओके, ये अगला क्वेश्चन है। 8 माइनस, इस पर मैंने रूट नहीं डाला, सॉरी, 8 माइनस, नहीं ये भी नहीं लिखना, हाँ, अब इस पे पहले रूट डालेंगे। अब जो 15 है इसके ऐसे दो टुकड़े करने हैं, मतलब कि गुणनखंड, कि जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर 15 आए, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, देखो, 5 और 3, 5 और 3 को यदि जोड़ते हैं तो 8, और 5 और 3 को गुणा करते हैं तो 15। तो पहले हम लिखेंगे हमेशा बड़ा नंबर, फिर लिखेंगे छोटा नंबर, दोनों पर रूट, ओके। और यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, सम आपका हो गया, ठीक है। अगला एक डबल क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसे कैसे करेंगे हम। 8 माइनस 2 रूट में 15 माइनस रूट में, अच्छा यहाँ पर रूट नहीं डाला, सॉरी, ओके, 5 प्लस 2 रूट में 6। अब देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले समझते हैं। यहाँ पर देखो सेम मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं। 15 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करने पर 8 आए और गुणा करने पर 15 आए। यहाँ पर 6 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं कि प्लस करने पर 5 आए और गुणा करने पर 6 आए। तो ये हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर हो जाएगा 5 3, 5 तिया 15, यहाँ पर हो जाएगा 3 2। हमेशा बड़ा नंबर हमें पहले लिखना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 5 और 3 रूट रूट, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ माइनस, ओके, ये ब्रैकेट। अब ये वाला माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसमें पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, दोनों पर रूट, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, ओके। ये अगला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर √5 माइनस √3, इस माइनस से अब इस पूरे ब्रैकेट की गुणा होगी, तो माइनस प्लस माइनस √3 माइनस प्लस माइनस √2, ओके। √5 माइनस √3 माइनस √3, तो क्या हो गया आपका -2 √3, ओके, और माइनस √2। सम हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10 प्लस 3 √4, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस पे हमें यहाँ पर रूट डालना है, ओके। एक मिनट, हमें सिर्फ यहाँ रूट डालना है, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ √10 प्लस 3, 4 किसका वर्ग है, 2 का, तो इसलिए 2 बाहर, ओके। रूट में 10, 3 दूनी 6, 10 और 6 हो गए 16। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का। सम फिनिश। अगला सम देखते हैं। अगले सम में देखिए एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, 16 प्लस 3 रूट में 9 और इस पर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर 16 एज इट इज़ प्लस 3, अब 9 किसका वर्ग है, ये 9 3 का, तो गुणा में 3, 16 प्लस का प्लस 3 तिया 9, 16 और 9 कितने हो गए, 25।
अब 25 किसका वर्ग है? 5 का। सम फिनिश। अगला एक और सम देखते हैं। ये 9th क्लास में बच्चों को सम काफ़ी आते हैं। √3 + √2। ओके, अब इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये अगला सम है और ये अगला सम है। ठीक है, अब इसे हमें यहाँ सॉल्व करना है। तो देखो, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। जो यहाँ नीचे निशान है, मतलब कि ये क्या निशान है, यहाँ प्लस का निशान है। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये निशान यदि यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यदि यहाँ माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। ये 9th क्लास में सम आते हैं हमारे। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। गुणा कर देंगे √3 - √2। ओके, √3 - √2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सीधी गुणा हो रही है, तो √3 - √2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, a + b a - b। क्या फार्मूला होता है वो? देखो, a + b और a - b का फार्मूला होता है a² - b²। ओके, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर, b² मतलब √2 का स्क्वायर। तो इसे कर लेते हैं, √3 का स्क्वायर - √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होगा? ऊपर एज इट इज़, यहाँ रूट से वर्ग होगा कैंसिल, और यहाँ पर भी रूट से वर्ग होगा कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचा? 3 - 2। ओके, √3 - √2/1। यहाँ पे 1 ना लिखें तो भी चलेगा, हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, देखो, जैसे मैंने लिखा 8। ठीक है, तो यदि मैं इस पर ऐसे रूट लगा दूँ और ऐसे वर्ग लगा दूँ तो रूट से वर्ग हो जाता है कैंसिल, तो भी हमारा आंसर यही आता है। ठीक है, कभी कभी हमें किसी सम में इस तरह का ट्रिक को यूज़ करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये रूट लगा दिया और ये वर्ग लगा दिया, तो रूट से वर्ग हो गया कैंसिल। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा है 2 की घात 4, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो, 2 × 2 × 2 × 2। कहने का मतलब है 2 के ऊपर 4 घात है, तो इस तरह हम उसे 4 बारी लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ 5 के ऊपर 4 घात है, या मान लेते हैं कि 5 घात है। ठीक है, 5 के ऊपर 5 घात है, तो इसे कैसे लिखेंगे? 5 × 5 × 5 × 5 × 5। 5 के ऊपर 5 घात, यानी कि 5 बारी गुणा में लिखना और फिर गुणा करके आंसर लाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।